युग्म रेखाएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे युग्म रेखाओं का परिचय, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, परिचय व जांच, लंब रेखाएं, परिचय व जांच, समवर्ती रेखाएं। युग्म रेखाओं का परिचय। बच्चों, बताइए कि स्क्रीन पर दिखाई गई आकृति किसकी है? हाँ, ये तो एक रेखा है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक रेखा और खींच दूं ऐसे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? बच्चों, अब यहां पर दो रेखाएं हैं, है ना? तो इन्हें हम युग्म रेखाएं बोलेंगे। ठीक है? युग्म यानी जोड़ा या दो का समूह। युग्म रेखाओं को इंग्लिश में पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। चलिए अब इन आकृतियों को देखिए। अच्छा, बताइए, क्या इन सभी आकृतियों में युग्म रेखाएं हैं? चलिए देखते हैं। बच्चों, पहली आकृति रेखाओं AB और CD से बनी है। दूसरी आकृति रेखाओं PQ और RS से बनी है। तीसरी रेखाओं GH और IJ से बनी है। और चौथी आकृति रेखाओं KL और MN से बनी है। यानी ये सभी आकृतियां दो रेखाओं से बनी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी युग्म रेखाएं हैं। समझ गए ना? अच्छा बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से कुछ रेखाएं तो एक दूसरे को काट रही हैं और कुछ रेखाएं ऐसा नहीं कर रही हैं, है ना? चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे पहले हम इस पहली आकृति की बात करते हैं। यहां पर रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। यानी ये दोनों रेखाएं बिंदु O से होकर जा रही हैं। बच्चों, गणित की भाषा में हम कहेंगे कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करती हैं। बच्चों, अगर दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट हो, तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में प्रतिच्छेदी रेखाओं को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बच्चों, इस आकृति में प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हुई? हाँ, रेखाएं AB और CD और प्रतिच्छेदी बिंदु हुआ बिंदु O। समझ गए ना? प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं, जैसे अक्षर X और परस्पर काटती हुई सड़कें। चलिए अब दूसरी आकृति को देखते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या रेखाएं PQ और RS प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को काट तो नहीं रही हैं, है ना? तो आप कहेंगे कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हैं। लेकिन अगर मैं इन रेखाओं को थोड़ा बढ़ा दूं इस तरह से, तो अब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है ना? यानी रेखाएं PQ और RS भी प्रतिच्छेदी रेखाएं ही हैं। समझ गए? समांतर रेखाएं, परिचय व जांच। अब इस तीसरी आकृति को देखिए और जल्दी से बताइए, क्या रेखाएं GH और IJ भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? नहीं, ये दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। अच्छा, चलिए अब इन्हें आगे पीछे से थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। ऐसे। ये तो अभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, है ना? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या नहीं?
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे जांच करेंगे कि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या नहीं। बच्चों, इसके लिए हम स्केल और सेट स्क्वायर की मदद लेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल को रेखा IJ पर रखेंगे ऐसे, और सेट स्क्वायर को रेखा IJ पर इस तरह से रखेंगे ताकि सेट स्क्वायर का समकोण वाला किनारा स्केल के ठीक ऊपर रहे। ठीक है? फिर सेट स्क्वायर रेखाओं IJ और GH को जहां छू रहा है वहां बिंदु L और बिंदु K लगा लेते हैं। फिर बिंदु L और बिंदु K के बीच की दूरी नोट कर लेंगे। ठीक है? अब स्केल को बिना हिलाए और सेट स्क्वायर को स्केल से सटाकर इस तरह से आगे खिसकाएंगे और रेखाओं IJ और GH पर दोबारा से दो बिंदु लगा लेंगे, बिंदु N और बिंदु M। समझ गए ना? अब हम बिंदु N और बिंदु M के बीच की दूरी नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LK और MN की लंबाइयां बराबर हैं। तो बच्चों, इस तरह से दो रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग जगह पर निकाल सकते हैं। और अगर ये दूरियां समान हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। बच्चों, ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह एक समान होती है, यानी ऐसी रेखाएं जो ना तो एक दूसरे के पास आती हैं और ना ही दूर जाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों, यहाँ पर दो रेखाएं GH और IJ समांतर हैं। हम इन्हें सांकेतिक रूप से इस तरह लिखते हैं। रेल की पटरी, सीढ़ी आदि समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। लंब रेखाएं, परिचय व जांच। आइए अब चौथी आकृति देखते हैं। अरे, आपने ध्यान दिया बच्चों? यहाँ पर रेखाएं KL और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना? तो ये दोनों रेखाएं हुई प्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा, अब हम इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को चांदे की मदद से मापते हैं। तो चलिए हम चांदे को रेखा के L पर इस तरह से रखेंगे कि चांदे का मध्य बिंदु बिंदु O पर रहे। ठीक है? अच्छा, अब बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है? शाबाश, 90 डिग्री का। यानी रेखाएं KL और MN एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। बच्चों, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। यहाँ पर दो रेखाएं KL और MN एक दूसरे पर लंब हैं। हम इन्हें सांकेतिक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। समवर्ती रेखाएं। अच्छा, अब इस आकृति को देखिए और बताइए इसमें कितनी रेखाएं हैं? चलिए साथ में देखते हैं। रेखा AB, रेखा CD, रेखा EF और रेखा GH। तो यहाँ पर है 4 रेखाएं। अब ध्यान से देखिए, ये चारों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, है ना? बच्चों, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें समवर्ती रेखाएं कहते हैं। यानी यहाँ पर रेखाएं AB, CD, EF और GH समवर्ती रेखाएं हैं। समझ गए ना? अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछूं, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए, इस चित्र को देखिए और बताइए कि क्या रेखाएं OS और OT प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं?
बिल्कुल सही। हाँ, रेखाएं OS और OT प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलिए अब बताइए, क्या इस चित्र में दिखाई गई रेखाएं PQ और RS समवर्ती रेखाएं हैं? जल्दी जल्दी। नहीं, PQ और RS समवर्ती रेखाएं नहीं हैं। चूंकि ये एक दूसरे से समकोण पर मिल रही हैं, तो ये लंब रेखाएं हुई ना। अच्छा, अब बताइए इस चित्र में कौन सी रेखाएं दिखाई दे रही हैं? शाबाश! ये रेखाएं समवर्ती रेखाएं हैं क्योंकि ये सभी बिंदु O से होकर जा रही हैं, है ना? चलिए अब बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य? बिल्कुल सही, असत्य। क्योंकि समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान ही तो होती है ना। चित्र में दी हुई रेखाएं UV और XY प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो UV और XY होंगी अरे, ये तो बहुत आसान है। हाँ, समांतर रेखाएं, तो सही विकल्प है B। बच्चों, वर्कबुक के प्रश्नों का खूब अभ्यास करना। मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।